जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इसके स्टडी 2.4 में। तो दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग का एक नया क्लास स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इसमें देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे सवाल बनता है। सॉरी। देखिए, आज हो गया 11 जुलाई, सॉरी जून। तो अब देखिए, हम जिस इससे पहले जो भी वीडियो हम लोग अपलोड किए हैं उसमें हर एक क्लास में कोई ना कोई अलग अलग पैटर्न लग से क्या हुआ, हम लोग कोडिंग डिकोडिंग को ज्ञात करते थे। लेकिन आज हम लोग एक नया टॉपिक में उसी का नया टॉपिक यानी नया रूल के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, सवाल लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक ठो टॉपिक इसमें देखेंगे, थोड़ा उस दिन बताए थे आपको। टॉपिक में क्या है कि अगर आपको प्रश्न में अगर ऐसा बोल दें 123 को क्या करता है, 36 लिखता है। उसके बाद 225 को क्या करता है, 81 लिखता है। तो 331 को क्या लिखेगा। ठीक, ये पूछा हम लोग से सवाल। इसके बाद हम लोग टॉपिक पे जाएंगे। थोड़ा सा एक सवाल बच गया था। देखिए, इसको लगाने का सही तरीका क्या होगा, हम लोग कैसे इसको डिफाइन करेंगे। तो देखते हैं कि अब इसमें 1 2 3 के साथ कुछ भी ऐसा करिए, जोड़ घटाना भाग गुणा जो जो भी आपको करना है इसमें कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं। इससे ये ला दीजिए, इससे ये ला दीजिए। ठीक, अब दोनों को कैसे बैलेंस करके क्या करना पड़ेगा, कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर कुछ ना समझ में आए कि हम क्या करें, तो जैसे 123 को ऐसा क्या किया जाए कि हमको 36 प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग कुछ करें ना करें, अगर ऐसा सवाल देता है तो हम उसको क्या करते हैं, सबसे पहले ऐड करते हैं। उसके बाद ऐड करके या तो मल्टीपल करेंगे, या तो डिवाइड करेंगे, या तो भाग करेंगे। ठीक, अब देखिए, कुछ भी करने से पहले हम लोग पहले इसमें विचार करते हैं कि आखिर में इसके नजदीक हमको पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 2 3 3 है। 3 को अगर क्या किया जाए कि 36 आ जाए। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसको अगर सबको ऐड कर दें, हम लोग क्या कर दें, ऐड कर दें, तो इसका वैल्यू 6 आ जाएगा। लेकिन इसी वैल्यू को क्या करेंगे, हम लोग वर्ग कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 36। ठीक, जो पैटर्न इस पे लागू हुआ है वही पैटर्न इस पे लागू होना चाहिए, और यही पैटर्न इस पे लागू होना चाहिए। तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का जो आंसर है सही होगा। ठीक, अब इसको भी ऐड करते हैं हम लोग। तो 2 2 4 और 5 4 9 हो गया। 9 का जब स्क्वायर करेंगे तो 81 हो गया। ठीक, इन दोनों का तो प्लस वैल्यू को हम लोग काउंट करके उसका स्क्वायर कर दिए तो हम लोग को मालूम चल गया कि नहीं, यानी पैटर्न हम लोग को क्या हुआ कि मालूम चल गया कि पैटर्न यही चल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट वाले में देखते हैं, इसका जब एडिशन करेंगे तो 3 3 1 6 हो गया। एक 7 7 7 का जब वर्ग करेंगे तो 49 आंसर हम लोग का निकल के आएगा, जो कि बहुत ही आसान शब्दों में, भाषा में जैसे भी है बोले हम लोग को ज्ञात हुआ। ऐसा भी प्रश्न बन सकता है इसके साथ अगर कुछ और दिया होता। अब मान लीजिए, देखिए अब यहाँ पे इसको हम 72 मान देते हैं, यहाँ पे मान लीजिए 72। ठीक, तो अब 36 आ गया, लेकिन फिर लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, इसका मल्टीपल 2 में करते हैं तो 72 आ जाता।
अब इसका करते हैं तो 2162 हो जाता है, यानी जैसे इसमें कुछ भी टर्न ओवर कर सकता है। ठीक, तो चलिए आगे टॉपिक लेते हैं। अगला टॉपिक है प्रतिस्थापन। क्या है? शब्द प्रतिस्थापन, शब्द प्रतिस्थापन, कोडिंग। क्या है? कोडिंग। जो कि हम पहले क्लास में इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था, तब ऐसा हम लोग सवाल किए थे, जो कि बोला है कि बादल को सफेद कहा जाता है। तो उस दिन हम बोले थे कि आपको क्या करना है, कोड में इसको कोडिंग करना है, वो प्रतिस्थापन करना है। वास्तव में इसका कोई, इसका वैल्यू जो वास्तव में है उससे कोई रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये खाली माना गया है, बस उसके लिए बोला है। ठीक, तो हम लोग इस पे सवाल लेते हैं, उसके बाद अच्छी तरह से क्या करेंगे समझेंगे। जैसे बोला है कि बादल को सफेद कहा जाता है, हम लोग प्रश्न लेते हैं, बादल को सफेद सफेद को हवा, हवा को नीला, उसके बाद नीला को पानी। क्या है? नीला को पानी। ठीक, नीला को पानी, पानी को बिजली, पानी को बिजली। क्या है? पानी को बिजली कहा जाता है, तो बताइए कि पक्षी कहाँ रहते हैं? बताइए तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं? ठीक, देखिए प्रश्न में हम लोग से क्या बोला है, यानी हम लोग बोले शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग, यानी इसको क्या किया, कोड कर दिया, यानी इसको वास्तव में क्या कहा, देखिए कहा जाता है, लेकिन वास्तव में वो बंदा, वो आदमी नहीं है, लेकिन बस इसी तरह कहा जाता है। तो यहाँ पर बोला है कि बादल को सफेद, सफेद को हवा, हवा को नीला, नीला को पानी, यानी पानी को बिजली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं? तो हम लोग से ये प्रश्न में ऐसे तो दिया है, लेकिन हम लोग को पक्षी उड़ाना किस में है, कहाँ उड़ता है, इसका भी जानकारी हमको रहना चाहिए, तब उसके बाद हम इसका आंसर दे पाएंगे। अब देखिए पक्षी तो उड़ता है, देखिए पक्षी, बादल, सफेद, हवा। ठीक, अब देखिए इसमें कहा जाता है, वास्तविकता में ये कुछ है नहीं, मतलब इसको खाली कोडिंग किया जाता है। ठीक, अब पक्षी उड़ेंगे कहाँ, बादल में उड़ेंगे कि हवा में उड़ेंगे कि कहाँ उड़ेंगे, इसका आपको अच्छी तरह से नॉलेज होना चाहिए। देखिए अगर पक्षी को हम लोग देखते हैं, वास्तव में जो है उड़ते हैं तो हवा में उड़ते हैं। क्या उड़ते हैं? हवा में उड़ते हैं। ठीक, लेकिन हम लोग को कोड कहाँ किया, कोड में क्या बोला है कि हवा को नीला कहा जाता है। ठीक, अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग
आंसर देंगे, लेकिन जो वास्तविकता कहाँ है, जहां उड़ता है पक्षी उसका कोड लेकर हम लोग उसको आंसर देंगे। देखिए पक्षी उड़ता है हवा में, हवा को क्या कहा है, नीला कहा गया है। क्या कहा गया है, नीला। तो हम लोग का आंसर जो निकल के आएगा, नीला में हम लोग का पक्षी उड़ेगा, जो कि इसके कोडिंग के अनुसार हम लोग आंसर देंगे। ठीक, तो चलिए इस तरह के क्वेश्चन हम लोग को एक नया टॉपिक के अंतर्गत मिलता है। ठीक, आगे आगे हम लोग लेते हैं दूसरा क्वेश्चन इसी पे। एक और क्वेश्चन इस पे लेते हैं। जैसे बोला, यदि हवा को पानी, पानी को लाल, हवा को पानी, पानी को लाल, पानी को लाल, हवा लाल को पीला, लाल को पीला, लाल को पीला, पीला को हरा, पीला को हरा, पीला को हरा कहा जाए, कहा जाए तो, कहा जाए तो बताइए कि खून का रंग कैसा होता है। बताइए कि तो खून का रंग कैसा होता है। ठीक, अब देखिए फिर उसी तरह क्या किया, इसको भी कोडिंग किया कि हवा को पानी, पानी को लाल, लाल को पीला, पीला को हरा कहा जाए तो खून का रंग कैसा होता है। तो सभी लोग जानते हैं कि आजकल तीर बना के सब व्यवस्था कर रहे हैं, तो वो सब जानते होंगे कि कैसा है। नहीं तो आप लोग सभी तो जानते होंगे कि जो कि हम लोग मनुष्य के, अच्छा कोई भी जानवर का लगभग कुछ ऐसा कुछ जानवर होंगे, लेकिन 99% जो कि खून का रंग क्या होता है, लाल होता है। ठीक, खून का रंग क्या है, लाल होता है। आप देखिए इसमें तो कोड किया लाल को पीला कहा जाता है, तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग ही प्रश्न में देखेंगे, लाल को पीला कहा जाता है लेकिन खून का रंग लाल होता है। अब इसका वास्तविकता तो ये लाल है, लेकिन इसको कोड क्या किया, कोड में बोला कि लाल को पीला बोल देते हैं। तो इसका आंसर आएगा हम लोग का पीला, खून का रंग क्या होगा, पीला आंसर हम लोग का आएगा। क्यों, क्योंकि जो प्रश्न में हम लोग कोड करके बताया गया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग पीला, वास्तविकता देखेंगे तो रेड होगा और कोडिंग में देखेंगे तो पीला होगा। ठीक, तो आई होप कि आप लोग को ये प्रश्न, ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। उसके बाद अगले वीडियो में, इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। अब हम लोग लगभग कोडिंग डिकोडिंग के समाप्ति की तरफ चल रहे हैं। 2-3 वीडियो और इसमें चलेगा, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग समाप्त होगा। लास्ट में इसका रिवीजन एक दिन क्लास लेंगे सबका। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रहने देते हैं, फिर कल से अगले वाले वीडियो में क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।